वेलकम बैक दोस्तों, आर एस इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम 500 से भी ज़्यादा बाल मनोविज्ञान के MCQ क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ या वाटसन। तो सही आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन, ईगो लिबिडो का अर्थ है। ऑप्शन ए आत्म प्रेम, ऑप्शन बी वस्तु लिबिडो, ऑप्शन सी ईगो मनोग्रंथि, ऑप्शन डी ईगो सिंटोनिक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्म प्रेम। तीसरा क्वेश्चन, E.H. इरिकसन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 8, 6, 7 या 9। तो सही आंसर हो जाएगा 8 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। ऑप्शंस प्रारूप का, सिद्धांतों का, उद्देश्यों का या पाठ्य वस्तु का। तो सही आंसर हो जाएगा उद्देश्यों का। अगला क्वेश्चन, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? ऑप्शंस गुदा अवस्था, अव्यक्त अवस्था, जननेंद्रिय अवस्था, यौन प्रधान अवस्था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अव्यक्त अवस्था। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रायड ने। अगला क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? ऑप्शन ए प्रतिगमन, ऑप्शन बी आंशिक दमन, ऑप्शन सी पूर्ण दमन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंशिक दमन। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? तो सही आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणवाद ने। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो सही आंसर हो जाएगा मैकडूगल का। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शंस निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा निश्चित स्थान पर। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? स्किनर का, वुडवर्थ का, जेम्स ड्रेवर का या फिर वाटसन का? तो सही आंसर हो जाएगा स्किनर का। अगला क्वेश्चन, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं को ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में या उपरोक्त सभी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो सही आंसर हो जाएगा शैशवावस्था में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? कार्ल सी गैरिसन ने, जॉन ड्यूवी ने, जॉन लॉक ने या कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा कार्ल सी गैरिसन ने। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रायबर्न का, ऑप्शन बी ड्यूवी का, ऑप्शन सी इमविल का, ऑप्शन डी गैरिट का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रायबर्न का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? जॉन ड्यूवी ने, डगलस ने, पेस्टोलॉजी ने या स्किनर ने? तो सही आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी ने। अगला क्वेश्चन, प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं? ऑप्शंस फ्रायड, वाटसन, मन या फिर हेनरी कॉल्डवेल कुक। तो सही आंसर हो जाएगा हेनरी कॉल्डवेल कुक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? तो शिक्षा का केंद्र बिंदु
बालक से होता है। अगला क्वेश्चन, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? अंतर्दर्शन, जीवन इतिहास, प्रयोगात्मक या चरित्र लेखन? तो सही आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन। अगला क्वेश्चन, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? जापान के, अमेरिका के, इंग्लैंड के या इटली के? तो सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के। अगला क्वेश्चन, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? प्रयोगात्मक, निरीक्षण, गाथा वर्णन या चरित्र लेखन? तो सही आंसर हो जाएगा निरीक्षण विधि का विशेषता है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु ने, वाटसन ने, रूसो ने या वुंट ने? तो सही आंसर हो जाएगा अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा क्या है? तो इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? वॉल्फ ने, टाइडमैन ने, वुंट ने या टिचनर ने? तो सही आंसर हो जाएगा वॉल्फ ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? प्लेटो ने, लोविट ने, वुडवर्थ ने या फिर ब्रूनर ने? तो सही आंसर हो जाएगा वुडवर्थ ने। अगला क्वेश्चन, क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है? मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। तो सही आंसर हो जाएगा अंतःदर्शन। अगला क्वेश्चन, खेलों के माध्यम से बालकों में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यावसायिकता का या भौतिकता का? तो सही आंसर हो जाएगा सामाजिकता का। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है? ऑप्शंस, अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक या जीवन इतिहास? तो सही आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं? ऑप्शंस, वाटसन, ऑप्शन बी जीन पियाजे व ब्रूनर, ऑप्शन सी कोहलर व कोफका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा जीन पियाजे व ब्रूनर। अगला क्वेश्चन, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया? तो सही आंसर हो जाएगा जे.बी. वाटसन ने। अगला क्वेश्चन, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या फिर धनात्मक स्थानांतरण? तो सही आंसर हो जाएगा धनात्मक स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन, अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं? वुंट, स्टाउट, मैकडूगल या स्किनर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वुंट। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा? ऑप्शन देखते हैं, थार्नडाइक, स्किनर, फ्रायड या स्टेनले हॉल? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टेनले हॉल। अगला क्वेश्चन, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, उक्त कथन है, तो ये कथन किसका है? तो टिचनर का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा टिचनर। अगला क्वेश्चन, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा प्रक्षेपी विधि। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में या मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में?
तो सही आंसर हो जाएगा मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? फैजाबाद में, हैदराबाद में, लखनऊ में या फिर कानपुर में? तो सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई 1915 में, 1916 में, 1917 में या 1918 में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1916 में। अगला क्वेश्चन, टालमेन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थक सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, सप्रयोजन व्यवहारवाद या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तु या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा विलियम वुंट। अगला क्वेश्चन, वोल्फगेंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? 1921 में, 1922 में, 1917 में या 1920 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 में। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तु या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर या लुप्त स्थिति पर? तो सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण स्थिति पर। अगला क्वेश्चन, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह या तुल्य समूह? तो सही आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक समूह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, द्वितात्विक सिद्धांत? तो सही आंसर हो जाएगा पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया वाटसन के द्वारा, एबिंगहास द्वारा, एंजेल द्वारा या ह्यूम द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा वाटसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार हुआ 1918 में, 1915 में, 1928 में या 1880 में? तो सही आंसर हो जाएगा 1918 में। अगला क्वेश्चन, वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद या साहचर्यवाद? तो सही आंसर हो जाएगा संरचनावाद। अगला क्वेश्चन, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा हो जाता है? कम प्रभावी, बहुत प्रभावी, सामान्य या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत प्रभावी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, डी एनीमा रचना है अरस्तु, सुकरात, स्किनर या वुडवर्थ? तो सही आंसर हो जाएगा अरस्तु की रचना है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेस्टोलॉजी के 3H के सन प्रत्यय में H का अर्थ है हेड, हार्ट, हैंड या फिर उपरोक्त सभी? तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, उक्त कथन किसका है? इबिंगहास, स्किनर, वुडवर्थ या टिचनर? तो सही आंसर इसका हो जाएगा इबिंगहास का। अगला क्वेश्चन, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तो सही आंसर हो जाएगा कार्य सीखने की प्रति तत्परता के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, जर्मनी में लीपजिग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो कि 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में उसका नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा
किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है मांटेसरी, काल्डवेल, कुक, फ्रोवेल या सुकरात? तो सही आंसर हो जाएगा सुकरात। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की, उपरोक्त सभी की? तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान की। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन है? तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। अगला क्वेश्चन, थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? निश्चित एवं स्पष्ट, अनिश्चित, अनियमित, आंशिक स्पष्ट, उपरोक्त सभी? तो सही आंसर हो जाएगा निश्चित एवं स्पष्ट। अगला क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा? तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माने जाने लगा। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या डी अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया? तो किसने दिलाया? विलियम वुंट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्गीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? आत्मा, मन, मस्तिष्क या चेतना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेतना। अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का या अभिभावक का? तो सही आंसर हो जाएगा बालक का। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि? तो सही आंसर हो जाएगा विकासीय विधि। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक या सभी? तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास और व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? मन, आत्मा, चेतना या व्यवहार? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आत्मा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव या अधिगम अनुभव? तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षण अनुभव। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालयों में बच्चों का कम नामांकन, शिक्षा का गिरता स्तर, शैक्षणिक पिछड़ापन? तो सही आंसर हो जाएगा शैक्षणिक पिछड़ापन। अगला क्वेश्चन, थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है? तो सही आंसर हो जाएगा चिंतन और कल्पना। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, ऑप्शन बी व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन,
मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता का अधिक स्वतंत्रता देता है? निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो सही आंसर हो जाएगा सृजनशीलतावाद। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? तो सही आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन, जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित स्तर या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर? तो सही आंसर हो जाएगा इंद्रिय जनित स्तर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? यह व्यक्ति के मन में अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इनका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, या यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा मैस्लो। अगला क्वेश्चन, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? ऑप्शंस, कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने हेतु अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, बालकों को अपने कार्यों में सफल होने का अवसर प्रदान करना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या उपयुक्त सभी? तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है? मैकडूगल का, कोहलर का, वाटसन का या पावलोव का? तो सही आंसर हो जाएगा वाटसन का। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, आक्रामकता, उपलब्धि? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपलब्धि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान? तो सही आंसर हो जाएगा आर्थिक मनोविज्ञान। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास में ऑप्शन प्रक्रिया पर बल है, ऑप्शन बी वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, ऑप्शन सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या उपयुक्त सभी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो मनोवैज्ञानिक कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, जॉन डीवी। अगला क्वेश्चन, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा खाली स्थान का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पठन अक्षमता, जिसे डिसलेक्सिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा पशुओं के प्रयोग में। अगला क्वेश्चन, सामूहिक चेतन का संप्रत्यय खाली स्थान द्वारा दिया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, युंग। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ देखते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा कक्ष वातावरण से, विद्यार्थी से या उपरोक्त सभी से? तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से। अगला क्वेश्चन, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन, पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, ऑप्शन डी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है। आत्मनिरीक्षण का, वस्तुनिष्ठता, पाठ्यक्रम या सभी? तो सही आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठता। अगला क्वेश्चन, अधिगम में खालिस्तान ने प्रभाव का नियम दिया। तो पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या वाटसन ने? तो सही आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानता है? तो सही आंसर हो जाएगा टालमेन व गुथरी। अगला क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT विकास का खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा मुर्रे। अगला क्वेश्चन, ठंत स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है व्याकरण में प्रशिक्षण का, अनुकरण व पुनर्बलन का, अंतर्निहित योग्यताओं का या परिपक्वता का? तो सही आंसर हो जाएगा अनुकरण पुनर्बलन का। अगला क्वेश्चन, शब्द समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। समान परीक्षा प्रश्न, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण या समूह निर्देशन? तो सही आंसर हो जाएगा समूह निर्देशन। दोस्तों, यहाँ 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो आप उस वीडियो में आप पूरा 200 तक क्वेश्चंस को देखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो अगला वीडियो जल्दी आ जाए। थैंक यू।